स्वामी साबर मंत्र क्या होते हैं? साबर मंत्र मंत्रों का एक प्रकार है। मूल जो रूप से आपने जो पूछा साबर मंत्र, वो तुलसीदास जी की भाषा में बता देता हूँ। अनिमल आखर अर्थ न जापू, ऐसे मंत्र जिनके अक्षर बेमेल हो। काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु के साली, इसका क्या अर्थ निकला? लेकिन प्रकट प्रभाव महेश प्रताप हो, भगवान शिव के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखने में आता है। मंत्र है ओम काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, उड़ी बेटी पीपल की डाली। ये साबर मंत्र का एक छोटा सा हिस्सा मैंने बताया आपको। लेकिन इसका वैसे अर्थ निकाले, बोले ब्रह्मा की साली, इंद्र की बेटी, कुछ में आता है इंद्र की बेटी विष्णु की साली, कुछ मंत्रों में आता है। ऐसे हनुमान जी के कई मंत्रों में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जैसे अपन सोच भी नहीं सकते कि यार ये क्या बोल दिया अपन ने। लेकिन प्रकट प्रभाव महेश प्रताप, तुलसीदास जी ने क्या कहा है? प्रकट प्रभाव महेश प्रताप, मतलब भगवान शिव के प्रताप से जो अनिमल अक्षर हैं, जिनका कोई मेल नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनका भी प्रभाव प्रत्यक्ष मंत्र होता है। मननाथ त्रायतीति मंत्र है, जिसके मनन से रक्षा हो जाए, सुरक्षा हो जाए तथा इस भवसागर से तारण हो जाए, तर जाए, उसको तो मंत्र बोलते हैं। और पहले मैं आपको मंत्रों का प्रकार बता देता हूँ। मंत्र बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र क्या हो गए? जिससे अपन रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे पुरुष सूक्त हो गया, रुद्र सूक्त हो गया, या फिर चारों वेदों में वर्णित जो भी मंत्र हैं, जिनके लिए योग्यता चाहिए, यज्ञ होनी होनी चाहिए, जनेऊ होनी चाहिए, और वो गुरु परंपरा से दीक्षित होकर ही जिनका जप किया जा सकता है। मतलब नॉर्मली से चला के जप नहीं किया जा सकता उनको वैदिक मंत्र कहते हैं। जो वैदिक के नियम है शुद्धता अशुद्धता के, उनके पूरे फॉलो करके जिनको जप किया जाता है, उसको वैदिक मंत्र कहते हैं। दूसरा प्रकार है पौराणिक मंत्र। वेदों के अलावा जो अपने पुराण है, उनमें जो मंत्र वर्णित है, उनको पौराणिक मंत्र कहते हैं। जैसे पंचाक्षरी मंत्र हो गया, नमः शिवाय वाला, नमो ओम नमो नारायणाय हो गया, श्री राम जय जय हो गया, जय जय राम हो गया, या फिर अन्य जो प्रचलित मंत्र हैं। इसके अलावा तीसरा मंत्र होता है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र से पहले बताता हूँ बीज मंत्र। बीज मंत्र वो होते हैं जो केवल एक अक्षर के, दो अक्षर के, तीन अक्षर के होते हैं, जैसे ह्रींग, क्लिंग, श्रिंग, प्रांग, ह्रींग, ह्रुंग, ह्रेंग, ह्रोंग। माया बीज हो गया ह्रींग, शक्ति का बीज हो गया, कालिका हो गया क्लिंग, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर बीज मंत्र हैं तो श्रीम आदि। जो ये बीज मंत्र, ये एक जो ये मंत्र होते हैं, इनको बीज मंत्र बोलते हैं। तांत्रिक मंत्र क्या होता है? जिनमें बीज मंत्रों का संयोजन होता है, ठीक है, और जिनके लिए तंत्र विधान के अनुसार कुछ नियम कायदे रखने होते हैं, उनको तांत्रिक मंत्र बोलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके साबर मंत्र। जो आपने पूछा कि साबर मंत्र क्या होता है, साबर मंत्र वो होता है जो आम भाषा में बोला जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया, तो किस में किया? अपनी भाषा में किया, तो क्या हो गया? साबर मंत्र हो गया। या फिर जैसे बजरंग बाण हो गया। साबर मंत्र खासकर जाने जाते हैं दुहाई के लिए, लेकिन जो दुहाई वाले वही साबर मंत्र नहीं है। साबर मंत्र का मतलब जो साबर भाषा में हो, जो नॉर्मल भाषा में हो। जैसे अगर आप बंगाल की तरफ जाओगे तो उनकी भाषा में मंत्र मिलेंगे, आप पंजाब की तरफ जाओगे तो उनकी भाषा में मंत्र मिलेंगे, अपन राजस्थान में आओगे तो राजस्थान की भाषा के मंत्र मिलेंगे। साबर मंत्र भी बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डार साबर, बरबर साबर, अढैया साबर, बराट साबर और सांबर साबर। कई प्रकार के साबर मंत्र होते हैं। खासकर 5 प्रकार के साबर मंत्र होते हैं: डार, साबर, बरबर, ढैया और बराट। ये स्टेज बाय स्टेज मान लो, जितने उग्रता उनमें चली जाएगी वैसे ही। जैसे लास्ट में बराट हो गया, अढैया साबर मंत्र, जैसे कि जो ऐसे साबर मंत्र जो जिनमें केवल 2.5 लाइन होती है, लगभग जैसे 2.5 लाइन होती है। और साबर साबर मंत्र कौन से? जिसमें मंत्र में ही विधान आ जाता है, वो साबर साबर मंत्र होते हैं। और इसके बाद में होते हैं जो स्तोत्र वाले मंत्र होते हैं, जो स्तोत्रात्मक मंत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया भी था, जैसे दुर्गा कवच बताया था, सुलेन पाहिनो देवी, वो कवच मंत्र है। इसके अलावा जैसे दुर्गा सप्तशती हो गई, वो भी एक मंत्र ही है, मंत्रात्मक पूरा स्तोत्र है, तो स्तोत्र मंत्र हो गए। इस प्रकार अपने सनातन में हजारों प्रकार है, और हजारों प्रकार के मंत्रों के हजारों प्रकार हैं। वैसे शिव जी ने 7 करोड़ मंत्रों की रचना की थी। इससे जानने में आता है कि शिव जी ने 7 करोड़ मंत्रों की रचना की थी। तो वो अलग अलग जो मैंने कैटेगरी बताई, जिस कैटेगरी के व्यक्ति को, मतलब जिस लेवल का आदमी है, वो उस लेवल का जप कर ले। मेरा मतलब है कि अपने सनातन में ऐसे नहीं रखा गया है कि कोई कि जिसको संस्कृत नहीं आती वो ही जप करे, वही साधना करे। जिसके संस्कृत नहीं आती उसके लिए साबर मंत्र बनाए गए हैं। अब रामचरितमानस में साबर मंत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। अनिमल आकर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। ठीक है, दिखाई देता है। वर्तमान काल में देखा जाए तो जितने भी साधक मिलेंगे,